स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 8 में एक पोएम है कंज्यूमर कंप्लेंट। कंज्यूमर मतलब होता है क्रेता, जो कुछ खरीदने आते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट इस पोएम में डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, इस पोएम में क्या होता है देखिए। सबसे पहले व्हेन आई वॉज यंग, देखिए इसमें है व्हेन आई वॉज यंग। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो राइटर है वो लिख रहे हैं आपको कहानी में, जब मैं यंग था से 3 और 4 साल का, आई वॉज नॉट पुट टू राइड, मेरे पास चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। एस्ट्राइड ए ट्रॉली राउंड ए सुपर स्टोर, मतलब जैसे एक सुपर स्टोर आप लोगों ने देखा होगा, कस्टमर्स सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर में ट्रॉली होता है जहाँ पे सामान एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से खींच के लेके जा सकता है। तो लेखक ये लिख रहा है, जब वो छोटा था, जब 3-4 मतलब मुझे सवारी करने के लिए नहीं रखा गया था, मतलब वो छोटा था, इसका मतलब ये नहीं जो वो ट्रॉली में बैठ के सवारी कर सकता था। एक सुपर स्टोर के चारों ओर घूमने वाला एक ट्रॉली था। नॉर व्हील बिटवीन द लोडेड स्लेब, अच्छा नॉर व्हील मतलब ना ही भरी हुई अलमारी के बीच पहिएदार, जिससे दुकानदार ने अपनी मदद की। ए ट्रॉली राउंड ए सुपर स्टोर में जो ट्रॉली होते हैं ना, फॉर व्हील बिटवीन द लोडेड स्लेब फ्रॉम विच द, जिससे दुकानदार हेल्प देमसेल्फ, अपने आप को मदद कर सके, दुकानदार की अपनी मदद की। नॉट डिड आई डेयर टू रेज माई वॉइस, मेरे अंदर इतने भी हिम्मत नहीं था जो मैं गले का आवाज़ को ऊंचा करके डिमांडिंग गुडीज़ ऑफ माई चॉइस, अपनी पसंद के सामानों को मांग सकूं। ठीक है। नो आई वॉज लिफ्टेड ऑन ए स्टिल, मुझे एक ऊंचे से स्टिल, मतलब जो स्टूल नहीं होता है ऊंचे से, उसमें बिठा दिया जाता था। माई डैंडलिंग गेटर्ड लेग्स, मतलब मेरे लटके हुए पैर जो था वो लटकता हुआ, ठंडा करने के लिए टांगों को जकड़ा हुआ, मतलब जकड़ देते थे ठंडा होके। बिडन सीट क्वाइटली, मुझे चुपचाप बिठा दिया जाता था। नॉट ए वर्ड, कोई भी आवाज़ नहीं निकलना चाहिए मुंह से। नाइस चिल्ड्रन शुड बी सीन, मतलब अच्छे बच्चे खाली देखने से नहीं होता है। नॉट हियर, मतलब अच्छे बच्चे को देखा जाना चाहिए, सुना नहीं, मतलब उनको तो अच्छा बच्चा वही है जिसको हम आंखों से देख के समझेंगे, उसके मुंह से कुछ निकलते हुए नहीं सुनना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या होता है इसमें, एक सेकेंड, हाँ इसमें देखिए, हेटेड एंड वेल्ड आर ऑल्सो हीटेड, मतलब हेटेड मतलब क्या होता है घृणा, और वेल्ड होता है पर्दा। घृणा और पर्दा बैठी भी, मतलब आर ऑल्सो सीटेड, जो दोनों बैठे हुए थे। कहाँ पर? माई मदर वॉज विथ डिफेंस ट्रीटेड, मतलब डिफरेंस ट्रीटेड, मतलब मेरे मम्मी जो है माँ के साथ आदर के साथ व्यवहार किया, मम्मी के साथ। आवर ग्रॉसर, हमारा जो दुकान है किराना का जो शॉप होता है, आवर ग्रॉसर। एप्रॉन, बो टाई, वैक्स माउस स्टिक वॉज ऑल अटेंशन टू देयर प्लेजर, मतलब वहाँ पे एप्रॉन पहन के या बो टाई पहन के या वैक्स के माउस स्टिक वाले जो भी आते थे ना, वॉज वेल अटेंशन, बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता था। टू हर प्लेजर, उनकी खुशियों की तरफ। गेव हीज ओपिनियन ऑफ द वेदर, मतलब बिन मांगे उनको सलाह मिलते थे वेदर के बारे में। टच्ड सिविली ऑन दिस एंड दैट वाइल पोरिंग शुगर ऑन ए फ्लैट, मतलब उनको जो है ध्यान से किसी चीज़ को इस पर शिष्टता से हुई, और ये कि जैसे कि मानो वाइल प्योरिंग शुगर ऑन ए फ्लैट थिक स्क्वायर ऑफ पेपर, मतलब मानो पहले तो हम जब सामान खरीदने जाते थे बहुत पहले, वो कागज़ के थैले में सामान रैप करके मिलता था। तो उसी तरीके से जब चीनी को डाला जा रहा था किसी मोटे स्क्वायर वाले पेपर के अंदर, मोरो मतलब फोल्ड एंड ट्विस्ट, डालने के बाद उसको मोड़ते थे। टक द कॉर्नर, उसके कॉर्नर का। हु कुड विश, मतलब कौन चाह सकता है। अब उसके बाद हम पहुँचेंगे हमारा नेक्स्ट पेज में, देखिए उसमें क्या लिख रखा है। अच्छा, ए नियरर पैकेज, मतलब ए नीटर पैकेज, मतलब साफ़ सुथरा कोई भी सामान हम लेते हैं तो हमारा पैकेजिंग साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक साफ़ सुथरा पैकेज मतलब मानिए ए नीटर पैकेज, देन टू होल्ड द थिंग,
जब हम उसको सामान डालने के बाद पकड़ सकते थे। ही मेड ए फिंगर, एक फिंगर के जैसा लूप ऑफ स्ट्रिंग, वहाँ पे मतलब उंगली से उठा के ले जाने के लिए एक स्ट्रिंग टाइप पर बनाया दिया जाता था। अच्छा, नो स्मार्ट मशीन टू स्नीप एंड स्नैप, मतलब उस पैकेट को स्नीप और स्नैप करने वाला कोई भी स्मार्ट मशीन तब किराना शॉप में नहीं होता था। नो सेलिंग टेप, ना तो कोई भी सेल करने वाला प्लास्टिक रैप या तो मानो जो रैप आजकल जो टेप लगा दिए जाते हैं ना, सेलो टेप वगैरह, वो सब कुछ नहीं होते थे। अच्छा, फ्रॉम क्रीमी केक्स दिस क्लेवर चैट, मतलब क्या होता है, मलाईदार कीगो से भी ये चतुर आदमी स्लाइस्ड ऑफ 2 पाउंड ऑफ बटर, उन्होंने क्या लिया था, 2 स्लाइस 2 पाउंड के बटर लिए थे, बटर के जैसे थप्पड़ स्लैब एंड शेप्ड विथ, और उसका शेप कैसे हुआ था, आकार कैसा था, इट विथ ए वुडन पैड, लकड़ी के पैड के अंदर रखने वाला, पेट के आकार के दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए एज ए शेप इट विथ वुडन पैड हो गया। अच्छा, इंट्रिकेट स्क्रोल ऑफ रेड एंड गोल्ड पैटर्न, ठीक है, इंट्रिकेट स्ट्रेट ऑफ रेड एंड गोल्ड पैटर्न, टॉल कैनिस्टर्स, मतलब जो कैनिस्टर नहीं होते, लंबे कैनिस्टर के जैसा की प्रतिरूपित किया और बताया, दिखा के बोला। व्हाट ब्रांड ऑफ टी, मतलब किस कंपनी का चाय, वेर स्टोर विद इन, उसके अंदर किस कंपनी का, देखो पिक्चर्स में भी दिखा रहे, एक तरह का वो डब्बा वुडन पैक दिखा के पूछ रहे किस कंपनी के चाय, किस ब्रांड के चाय उसके अंदर स्टोर है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बिस्किट्स फ्रॉम एन एनॉर्मस टिन, बहुत बड़े बड़े डब्बों में तब बिस्किट रहा करते थे, बिस्किट को निकाला गया। वेर बेक्ड आउट, मतलब उसको वजन करने के लिए। लूज इन पेपर बैग, फिर जैसे 1 किलो आधा किलो जो भी बिस्किट लिया जाता था, फिर उसके बाद उसको कि एक थैले में डाला गया है। ओ हाउ फ्रस्ट्रेटेड, मतलब देख के ही निराशा मिल जाता है। नाउ आई ड्रैग, जैसे लग रहा है कोई ड्रैग कर रहा है, एट लेयर ऑफ सेलोफिन पेपर का, दैट स्नैक माई फिंगर नेल्स, जो मेरे नाखून में चिपक जाते हैं। उसके बाद देखिए, स्ट्रॉ बोटेड बूचर इन ही शॉप, जैसा स्ट्रॉ बोटेड मतलब भूसे के ऊपर बैठा हुआ, जैसे लग रहा है कोई कसाई अपनी दुकान में क्या कर रहा है, ऑफ हैंगिंग कार्सेस, मतलब हैंगिंग कार्सेस मतलब लगो शब लटका हुआ है। वुड स्लाइस द चॉप, निकाल के चॉप कर रहा है। दैट टुक्स वन फैंसी ओ फॉर आवर्स, कई घंटे तक। अच्छा, वन कुड कंपेयर, कोई भी उस जमाने की दुकान के साथ आज की दुकानों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, नहीं करना, कोई भी और तब की दुकान की तुलना कर सकता है कि आज की दुकानों के साथ। तब क्या होता था, मर्डर्ड बाय कस्टमर, मतलब कस्टमरों से मर्डर होते थे। प्रोटेक्शन मेन, मतलब प्रोटेक्शन आत्म सुरक्षा मेन होता था। दोज ग्रेसियस डेज, उन ग्रेसियस दिनों में विल नॉट रिटर्न अगेन, मतलब लेखक ये चाह रहे थे उन दुकानों में, किराने के शॉप में जिस तरह से सेलर के साथ या कस्टमर्स के साथ बिहेव होते थे और जिस तरह से सामानों का पैकेजिंग होते थे, ये सब घटना, ये सब दिन, कृपया पूर्ण दिन फिर से ना लौटे। तो मैं आशा करूँगी बच्चे इस पोएम से ये चैप्टर्स आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो बच्चे मैं आशा करूँगी, देखो ये इतना इंटरेस्टिंग पोएम नहीं था, फिर भी इसका इनर मीनिंग यही होता है जो हमें समय के साथ साथ किस तरीके से चेंज होना होता है, और ओल्ड टाइम में जो शॉप होते थे, किराने शॉप, और आज के डेट के जो शॉप होते हैं, उन दोनों में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। मैं आशा करूँगी ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से समझ लिए होंगे।